दिल्ली में देर रात एक 2 मंजिला इमारत गिरी, 2 मजदूरों की मौत हुई। इमारत के मलबे में फंसे एक मजदूर की हालत काफी नाजुक, जीटीबी अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस के मुताबिक काफी पुरानी थी इमारत, हादसे की वजह की जांच जारी, इमारत के मालिक पर होगी कानूनी कार्रवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी, दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए तलब किया। सीएम केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी पर अभी सस्पेंस, ईडी पूछताछ के लिए अब तक भेज चुकी है 9 समन। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, ईडी की कार्रवाई पर रोक से इनकार, 2 हफ्ते में जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल से सवाल पूछताछ के लिए पेश क्यों नहीं होने पर केजरीवाल ने ईडी समन को दी थी चुनौती। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हाईकोर्ट ने केजरीवाल को आईना दिखाया, जिन एजेंसियों का सामना करना होगा उनके सामने पेश होना होगा। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, याचिका का पुरजोर विरोध कर रही थी ईडी, पर कोर्ट को देना होगा जवाब। बीआरएस नेता के कविता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, शराब घोटाला केस में अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती, 22 मार्च को होगी सुनवाई। जल बोर्ड फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार, 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। महाविकास अघाड़ी की आज सुबह 10 बजे शरद पवार के निवास पर बैठक, सीटों के बंटवारे पर होगा अंतिम फैसला। शरद पवार की अध्यक्षता में होने वाली एमवीए की बैठक में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल, प्रकाश आंबेडकर को बैठक का नहीं मिला न्योता। मुंबई में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने सुबह 11 बजे बुलाई पार्टी की बैठक, एनडीए में शामिल होने का आज कर सकते हैं ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात पर कुछ भी कहने से इनकार किया, कहा मुझे किसी से मिलने से कोई लेना देना नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने जल्द ही महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का भरोसा दिया, कहा अभी सिर्फ हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज में उम्मीदवारों की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव में हुई औरंगजेब की एंट्री, संजय राउत ने बुल्ढाना की जनसभा में पीएम मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की। संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी का जन्म उस गुजरात में हुआ है जहां दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ था, इसलिए पीएम मोदी की सोच औरंगजेब वाली। संजय राउत के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की तुलना औरंगजेब से की, कहा जिनकी सोच औरंगजेब वाली वो लोगों को डराकर पार्टियां तोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, पीएम मोदी कहते हैं अकेला सब पर भारी, तो आप सभी तरफ से कूड़ा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने औरंगजेब पर खुद दिया जवाब, कहा एक तरफ हम विकास के लिए 100 दिन का प्लान बना रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ने मुझे आज 104वीं गाली दी, मुझे औरंगजेब कहा गया। संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, पूछा औरंगजेब की कब्र में आंसू बहाने वाले कौन हैं, उनके नाम पर सियासत करने वाले कौन हैं। संजय राउत के औरंगजेब वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले कहां पैदा हुए थे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोपहर 3:30 बजे बैठक, बिहार, झारखंड, एमपी, तमिलनाडु और यूपी की कुछ सीटों पर मंथन होगा। कांग्रेस आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों की सूची, तीसरी लिस्ट का इंतजार। अब तक 2 लिस्टों में 82 उम्मीदवारों के नामों का हो चुका है ऐलान। कांग्रेस सीईसी की बुधवार को हुई बैठक में गुजरात की 15 सीटों पर उम्मीदवार तय। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के साथ राजस्थान की 5 सीटों पर भी उम्मीदवार फाइनल किए गए। सूत्रों के मुताबिक सुशील शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे महाराष्ट्र के सोलापुर से लड़ सकती हैं चुनाव, नाना पटोले और विजय वेडेट्टीवाड़ को भी लड़ाया जा सकता है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के राजकोट से परेश धानी और साबरकांठा से तुषार चौधरी को मिलेगा टिकट, जबकि आणंद से अमित चावड़ा और छोटा उदयपुर से सुखाराम राठवा को लड़ना तय। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राजस्थान के दौसा में मुरारी मीणा और जयपुर से सुनील शर्मा को मैदान में उतार सकती है, जबकि श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौरा हो सकते हैं उम्मीदवार। कांग्रेस ने राजस्थान में 9 सीटें पेंडिंग रखी, इन सीटों पर अलायंस के लिए हो रही है चर्चा। उम्मीदवारों के चयन पर बोले सचिन पायलट, कांग्रेस सीईसी ने अच्छी छवि वाले और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को चुना है। सीईसी की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया, महाराष्ट्र में 18-19 सीटों पर चर्चा हुई, कम से कम 12 सीटें फाइनल कर ली गई। नाना पटोले के मुताबिक शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ आज होगी अंतिम दौर की चर्चा, अगले 2 दिनों में सभी सीटों का किया जाएगा ऐलान। चुनाव से पहले पार्टी बदलने का दौर जारी, अभय कुशवाहा ने जेडीयू से दिया इस्तीफा, कहा आरजेडी को करेंगे मजबूत। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का दावा, प्रदेश की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे, कोई कहीं भी ज्वाइन करे फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा, राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। झारखंड में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने की संभावना, स्टेट यूनियन ने रांची, हजारीबाग, राजमहल, चतरा, गोंडा और गिरिडीह की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा। सांबा के खिरदी गांव में संदिग्ध गतिविधि नजर आई, सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया, डॉग स्क्वाड भी सर्च ऑपरेशन में शामिल। बदायूं डबल मर्डर मामले में आरोपी जावेद को यूपी पुलिस ने ढूंढने के लिए 25,000 के इनाम का ऐलान किया। पुलिस की 5 टीमें लगातार रेड में जुटी।
बदायूं मर्डर के मुख्य आरोपी साजिद के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच। 15 दिन के अंदर डीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद सभी बैंक की शाखाएं खुली रहेंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया निर्देश। आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे अक्षय टाइगर और एआर रहमान। 22 मार्च को चेन्नई बंगलुरु के बीच चेपॉक स्टेडियम में होगी सेरेमनी। लेजर शो का भी होगा आयोजन।